फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एनेस्थीसिया से शुरू करते हैं। एनेस्थीसिया होता क्या बेसिकली, किसी पेशेंट पर हम एनेस्थीसिया यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम टेम्पररी किसी पेशेंट को उसके लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या अनअवेयरनेस की स्टेट में भेजते हैं। ठीक है, ताकि पेशेंट को होश ना रहे, उसे पेन ना हो, तकलीफ ना हो, और हम अपनी सर्जरी के प्रोसीजर को पूरा कर सकें। एनेस्थीसिया को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जनरल और लोकल। लोकल का मतलब हाथ कट गया, आपको टाके लगाने हैं तो लोकल एप्लीकेशन करेंगे। अब वो जो लोकल एप्लीकेशन करेगा डॉक्टर, उसके बाद जब वो टाके लगाएगा तो मुझे पेन फील नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा ऑपरेशन है, किसी का पेट मतलब खोलना है, मतलब अपेंडिक्स, या फिर कोई भी हार्ट की सर्जरी करनी है, तो उसके लिए उसको जनरल एनेस्थीसिया देंगे। मतलब उसको अनकॉन्शियसनेस के स्टेट में भेजेंगे, वो सिडेटिव स्टेट में रहेगा, और डॉक्टर अपनी सर्जरी परफॉर्म करेगा, पेशेंट को पता तक नहीं चलेगा। तो इन दोनों एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म अलग अलग है। पहले हम देखते हैं लोकल एनेस्थीसिया। आप सबने 11th 12th या फिर फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि जब भी कोई नर्व कंडक्शन होती है, यह मान लो कि कोई सेल है, अब स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो हम सब जानते हैं कि नॉर्मल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड होते हैं। ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। जब भी कोई स्टिमुलस आता है, उसके बाद क्या होता है कि सोडियम चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स वो ओपन होंगे। जब सोडियम बाहर पॉजिटिव है, मतलब ये आप सबको पता होगा कि बाहर जो किसी सेल के अंदर सोडियम की वैल्यू कम होती है, बाहर ज़्यादा होती है। तो बाहर पॉजिटिव साइन ज़्यादा होता है, अंदर सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज होता है। और सोडियम पोटेशियम पंप आप जानते हैं कि बाहर सोडियम बाहर फेंकता है और पोटेशियम को अंदर सेल के अंदर भेजता है। तो जब भी कोई स्टिमुलस, जब मान लो कि हमें कोई पेन की सेंसेशन हुई, वो होता कैसे, वो स्टिमुलस हमें मान लो कि मेरे फिंगर पे कोई पिंच हुई, तो वहां पे जो नर्व की सेल होगी, वो पहले डिपोलराइजिंग स्टेट में होगी, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया है, बाहर पॉजिटिव। तो जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है तो सोडियम के चैनल खुलते हैं और सोडियम अंदर जाना शुरू होता है। तो जब सोडियम अंदर जाएगा तो बाहर का पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, अंदर का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर धीरे धीरे अंदर से पोटेशियम बाहर जाना शुरू होता है और वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एस्टेब्लिश होता है। ये जनरल सी बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी कोई स्टिमुलस ट्रेवल करता है नर्व के थ्रू, तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि सोडियम चैनल खुलेंगे, और सोडियम चैनल के खुलने से सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ेगा। तो अगर हम इस स्टेप को ही रोक दें, अगर हम सोडियम चैनल को खुलने ही ना दें, तो क्या होगा, वो सेंसेशन हमें फील नहीं होगी। तो लोकल एनेस्थीसिया का यही मैकेनिज्म होता है कि वो सोडियम चैनल को खुलने ही नहीं देता। तो जब सोडियम चैनल खुलेगा नहीं, सोडियम सेल के अंदर लीक नहीं करेंगे, तो जो नर्व का जो कंडक्शन है स्टिमुलस का, वो हो नहीं पाएगा। तो ये टेम्परेली कुछ देर के लिए ऐसा करता है। ये लोकल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म है। जनरल एनेस्थीसिया के मैकेनिज्म को समझने से पहले आप दो नाम याद रखो, ग्लूटामेट और गाबा। ग्लूटामेट इज एक्साइटरी और गाबा इज इनहिबिटरी। ये ग्लूटामेट और गाबा क्या है? ये है न्यूरोट्रांसमीटर। ये हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं। और ग्लूटामेट जो है एक एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और गाबा जो है वो इनहिबिटरी है। मतलब कि अगर ग्लूटामेट ज़्यादा होगा तो पेशेंट या फिर हम जो हैं एक्साइटिस एक्साइटेशन के स्टेट में रहेंगे, अवेकन रहेंगे, जगे हुए रहेंगे। वहीं अगर गाबा ज़्यादा होगा तो उसका इनहिबिटरी इफेक्ट होगा सीएनएस पे। तो माइंड डिप्रेस रहेगा, लो फील होगा, लेथार्जिक फील होगा, और सीरियसन डोजीनेस ऐसी ऐसी फीलिंग आएगी। तो आप बताओ कि जब किसी को हमें एनेस्थीसिया देना है, तो हमारा जो गोल है वो क्या हो, कि हम क्या चाहेंगे कि वो एक्साइटेड स्टेट में हो या फिर इनहिबिटेड स्टेट में हो? इनहिबिटरी स्टेट। इनहिबिटेड स्टेट में ऑब्वियसली, है ना।
तो इनहिबिटेड स्टेट में कैसे होगा, जब गामा इंक्रीज होगा या फिर ग्लूटामेट डिक्रीज होगा। तो यही मैकेनिज्म होता है जनरल एनेस्थीसिया का। वो चाहे तो गावा को इंक्रीज करेगा या ग्लूटामेट को डिक्रीज करेगा। तो ये एनेस्थीसिया के जनरल और लोकल एनेस्थीसिया के दो मैकेनिज्म हमने समझ लिए। इसका यूज ऑब्वियसली आप लोकल एनेस्थीसिया में एक याद रख लो कि डेंटल सर्जरी, और जनरल एनेस्थीसिया में तो जो भी आप सर्जरी सोच सकते हो वो आप उसका नाम याद रख लो, हार्ट ट्रांसप्लांट कोई भी हो। उसके बाद ये साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑपरेशन के बाद नोजिया वोमिटिंग भी होती है, कई बार यूरिनरी का रिटेंशन भी हो जाता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं।